बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, रामपुर, जहां भरत नाम का एक किसान रहता था। भरत के 4 बच्चे थे, 3 बेटा और 1 बेटी। भरत के चारों बच्चों की शादियां हो चुकी थी। सभी तीनों बेटे और बहुएं बिजनेस के सिलसिले से हमेशा शहर में ही रहते थे। भरत के एक बेटी थी जिसका नाम विमला था। उसकी विवाह पास ही के गांव में हुई थी और वह बहुत निर्धन परिवार में अपना जीवन गुजार रही थी। फिर एक दिन भरत की पत्नी बोली, सुनिए जी, मैं कई दिनों से आपको बोल रही हूँ कि मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। उनसे मिलने शहर चलते हैं, पर आप हो कि मेरी एक नहीं सुनते। ऐसी बात नहीं है, मेरा भी मन हो रहा है अपने बच्चों से मिलने का, पर क्या करूं, खेत में भी बहुत काम है। और देखो ना, 2 साल बाद कितनी अच्छी बारिश हुई है। अगर हम शहर चले गए तो यहाँ का फसल कौन लगाएगा? तो आप कुछ कीजिए ना कि हम शहर कैसे जाएं? बच्चे तो यहाँ आ नहीं सकते। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, कल से 2 आदमी काम पर रख लेता हूँ। अगले 2 दिनों में सारा काम खत्म हो जाएगा। तब तक तुम शहर जाने की तैयारियां करो। और हाँ, बहू के लिए गाजर का हलवा ले लेना, उसे बहुत पसंद है। अगले दिन सुबह होते ही भरत 2 आदमियों को लेकर अपने खेत पर काम करने के लिए निकल गया। देखो भाई, 2 दिनों में सारा फसल लग जाना चाहिए। मैं तुम दोनों को 4 दिनों की मजदूरी दूंगा, क्योंकि मुझे अपने बेटे से मिलने शहर जाना है। समझ गए ना? हाँ साहब, समझ गया। ठीक है, तो फिर काम पर लग जाओ। और हाँ, प्यास लगेगी तो उस तरफ तालाब है, वहाँ से पानी पी लेना। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। दोनों आदमी खेतों में जोर शोर से काम करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अचानक भरत के पेट में तेज दर्द होता है और वह कराहने लगता है। अरे देखो ना, मुझे क्या हो गया, मेरी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी दोनों आदमी का नजर भरत के ऊपर पड़ा। दोनों आदमी उस भरत के पास गए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिर दोनों आदमी भरत को लेकर उसके घर आ गए। अब भरत को मृत अवस्था में देखकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर आ गए। अगले दिन भरत की मौत की खबर सुनकर उसके तीनों बेटे गांव आ गए, परंतु उसकी बेटी बिमला नहीं आई थी। सब लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एक सेठ आता है और वह गुस्से में बोलता है, ओए भाई, ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है? मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो मैं अर्थी शमशान तक नहीं जाने दूंगा। हाँ। तभी भरत के बड़ा बेटा बोला, पैसा? कैसा पैसा? और कौन हो तुम? मेरा नाम सेठ मदन लाल है। आज से ठीक 5 साल पहले तुम्हारे पिता भरत ने मुझसे 4 लाख रुपए का कर्जा लिया था और आज तक उसने नहीं लौटाया और मर भी गया। मुझे मेरा पैसा लौटा दो, वरना मैं तुम्हारा बाप का अर्थी उठने नहीं दूंगा। यह बात सुनकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर भरत के बेटों ने कहा, देखो सेठ, हम पिताजी का कोई भी कर्जा नहीं चुकाएंगे, उनका कर्ज था वही जानेंगे। अगर तुम्हें कर्ज चाहिए तो तुम्हें उनके पास ऊपर जाना होगा। हाँ भैया, तुम ठीक कहते हो, उनका कर्ज भला हम क्यों दे? वैसे भी वह अब इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें कर्ज चाहिए तो ऊपर चले जाओ या इस अर्थी को ही ले जाओ, लेकिन मैं पिताजी का कर्ज 1 रुपए भी तुम्हें वापस नहीं करूंगा। ले जाओ अर्थी। ये बात सुनकर पूरा गांव के लोग भरत के तीनों बेटों पर थूकने लगे। फिर भरत के भाइयों तक ये बात गई। भाइयों ने भी कह दिया, जब भरत के बेटा अपने पिता का कर्जा भरने को तैयार नहीं है, तो हम अपने भाई का कर्जा भला क्यों भरे? इनकी शक्ल तो देखो, शहर में रहकर सांड बन गए हैं और बाप का खाया हुआ कर्जा नहीं चुका रहे हैं। इसी तरह भरत के अर्थी को रुके हुए काफी देर हो गई थी, पर कोई भी अर्थी को हाथ नहीं लगाया। फिर कुछ देर बाद भरत की बेटी विमला वहां पहुंचती है। जब उसे पता चला कि सेठ का कर्ज चुकाए बिना उसके पिता की अर्थी सेठ नहीं उठाने दे रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपने सारे जेवर और पैसे सेठ को देते हुए बोली,
सेठ जी, ये सारे पैसे और जेवर लेने के बाद भी अगर आपका कर्जा रह गया हो तो अगले 2 महीना में मैं आपका बचा हुआ सारा कर्जा चुका दूंगी। लेकिन इस समय मुझ पर दया करके मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। लड़की की यह बात सुनकर सेठ की आंखें भर गईं। उसने तुरंत उस जेवर और पैसे को उसे वापस कर दिया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज नहीं लिया है, बल्कि मैंने उससे कर्ज लिया था और आज कर्ज लौटाने आया हूँ। यह सब सुनकर वहाँ पर खड़े लोग आश्चर्य से चौंक जाते हैं। आज से 2 साल पहले मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मेरा अनाज का पूरा गोदाम जलकर भस्म हो गया था और उस समय मेरे पास एक भी पैसा बचा नहीं था। मैं मरने की स्थिति में पहुंच गया था। ऐसे कठिन समय में तुम्हारे पिता भरत ने मुझे 4 लाख रुपए देकर मेरी मदद की थी। वह इतना भला आदमी था कि वह आज तक मुझसे एक भी रुपया ब्याज नहीं लिया, न कभी अपना मूलधन मांगा। पर आज जब मैं भरत का कर्जा वापस लौटाने आया तो मुझे पता चला कि उनका देहांत हो चुका है। इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि यह 4 लाख रुपए मैं किसको दूं। इसीलिए मैं यह रचना रची। मैं सोच लिया कि यह पैसा घर के किसी ऐसे सदस्य के पास दूंगा जो उसको हमेशा सम्मान देता हो। आज तुमने साबित कर दिया कि एक बेटी माँ बाप को कई बेटों से कहीं ज्यादा प्यार करती है। इसलिए लो बेटी 4 लाख रुपए। इस पैसे का हकदार सिर्फ तुम ही हो। ये रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हारे जैसा बेटी हर घर में हो जो अपनी माता पिता का ख्याल रखे और उनके लिए अपना सब कुछ त्याग कर सके। यह सब देखकर भरत के तीनों बेटों और भाइयों का सर शर्म के मारे झुक जाता है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि माता पिता को एक बेटे से कहीं ज्यादा एक बेटी प्यार और सम्मान देती है। इसलिए मेरे तरफ से दुनिया के सभी बेटियों को नमन है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।